हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, बाय सीरीज़ का हम 11वां भाग करने वाले हैं। सुपर 30 की जगह आज मैंने ये सुपर 50 क्वेश्चन निकाले हैं, क्योंकि ये मध्य प्रदेश में सुशासन और लगातार मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि सुशासन का करवा दूँ, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा अलग है, समझ नहीं पड़ता है कि किस तरह से क्वेश्चन आएंगे। तो जितने मैक्सिमम क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने इसमें निकाली। इसके बाहर आपको इस टॉपिक में कुछ नहीं करना, मतलब संपूर्ण टॉपिक आपका इससे कवर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यूएनओ ने सुशासन के कुल कितने सिद्धांत बनाए। यूएनओ मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसकी स्थापना 1945 में हुई थी। इसने सुशासन के कितने सिद्धांत बताए हैं? तो इसने सुशासन के टोटल 8 सिद्धांत बताए हैं। टोटल कितने सिद्धांत बताए हैं सुशासन के? तो इसने सुशासन के टोटल 8 सिद्धांत बताए हैं। मैं आपको बता देती हूँ वो 8 सिद्धांत कौन कौन से हैं। देखो, कृषि हुआ, वाणिज्य उद्योग हुआ, मानव संसाधन विकास हुआ, सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र हुआ, पारदर्शिता हुआ, सामाजिक कल्याण हुआ, पर्यावरण हुआ, और जो प्रभावपूर्ण काम हुए, भागीदारी हुई, ये सभी चीज़ें इसमें आती हैं। मतलब ये बताता है कि आप संसाधनों का लाभ उठाने के लिए संसाधनों का किस तरीके किसी अच्छे तरीके से लाभ उठा सकते हैं, उसको हम सुशासन कह सकते हैं, या बोल सकते हैं इसमें प्रभावशीलता या दक्षता से शासन के जो काम है, शासन के नियम हैं और शासन द्वारा जो हमें सुविधाएं दी जाती हैं उनका पालन करना। तो यूएनओ ने सुशासन के कितने सिद्धांत बताए हैं? 8 सिद्धांत बताए। सुशासन के सिद्धांत ऐसे मेनली नहीं पूछे जाएंगे, बट आपको याद रखना है कितने सिद्धांत बताए हैं, 8 बताए हैं। अगला है, सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? सुशासन दिवस को 25 दिसंबर को मनाया जाता है। हमारे प्रधानमंत्री हैं अटल बिहारी वाजपेयी, उनके बर्थडे के दिन सुशासन दिवस मनाया जाता है। किसके बर्थडे पे सुशासन दिवस मनाया जाता है? यह सुशासन दिवस कब से मनाया जा रहा है? तो सुशासन दिवस मनाया जाता है सुशासन दिवस 25 दिसंबर को मनाया जाता है। 25 दिसंबर 1924 को अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म हुआ था और 16 अगस्त 2018 को इनकी मृत्यु हो गई थी। ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 3 बार प्रधानमंत्री का पद संभाला है, और वे पहले दिन केवल 13 दिन के लिए पहली बार ये प्रधानमंत्री बने थे, 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक। ये भी याद रखिएगा कि सबसे पहले ये 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने थे। फिर लगातार इन्होंने 2 साल शासन किया था, और 19 मार्च 1998 से 13 अक्टूबर 1999 तक, और फिर वापस 13 अक्टूबर से 22 मई 2004 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। इस प्रकार ये टोटल 3 बार भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं, तो ये याद रखिएगा। ग्वालियर इनका क्षेत्र है। ग्वालियर जो इनकी पृष्ठभूमि जो है, शिक्षा का बैकग्राउंड जो है इनका वहीं पर ही रहा है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सुशासन दिवस जो है, मतलब जो 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है, वो कब से मनाया जा रहा है? 2014 से सुशासन दिवस मनाया जा रहा है। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में जो सुशासन दिवस मनाया जा रहा है वो कब से मनाया जा रहा है? 2014 से मनाया जा रहा है। लोक सेवा गारंटी अधिनियम को पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है। 2010 में ये लोक सेवा गारंटी अधिनियम पारित हुआ था, और सबसे पहले इसको किसने पारित किया था? मध्य प्रदेश ने। हर व्यक्ति को सेवाओं की गारंटी देना, ये लोक सेवा गारंटी अधिनियम। कोई दुकानदार आपको कोई चीज़ मूल रेट से ज़्यादा की देता है तो आप उसकी शिकायत कर सकते हैं। मतलब आपकी सेवाओं के लिए ये कानून बनाया है, क्योंकि सरकार की तरफ से कानून बना है, इसलिए ये सुशासन के अंतर्गत आता है। तो ये अधिनियम भी आप अच्छे से याद रखिएगा। आरटीआई, ये भी शासन की तरफ से एक सुशासन का ही नियम है। सूचना का अधिकार, हर व्यक्ति को सूचना के अधिकार की जानकारी होना चाहिए। हर व्यक्ति के पास जो भी देश में हो रहा है, देश में कहाँ कितना खर्च हो रहा है, हर व्यक्ति को ये जानने का हक है, और आरटीआई या सूचना के अधिकार के द्वारा वो इस चीज़ को जान सकता है। तो ये कब आया था? ये आया था 12 अक्टूबर 2005 को। आरटीआई या सूचना का अधिकार अधिनियम कब आया था? 12 अक्टूबर 2005 को आया था। अगला है, 2023 में जो सुशासन दिवस मनाया गया था वो कब से कब तक मनाया गया था? 2023 में सुशासन दिवस मनाया गया था 19 दिसंबर से 25 दिसंबर तक। फ्रेंड्स, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आपने आपका नंबर मेरे पास व्हाट्सएप पर सेव नहीं कराया है तो हाई लिखकर अपना नंबर सेव करा दीजिएगा। महत्वपूर्ण अपडेट, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको यहाँ पे इसके थ्रू मिलता रहेगा। अगला क्वेश्चन है, एमपी ज्ञानदूत कार्यक्रम कब आया था? एमपी ज्ञानदूत जो कार्यक्रम आया था वो 2000 में आया था।
MP ज्ञानदूत कार्यक्रम कब आया था? मध्य प्रदेश ज्ञानदूत कार्यक्रम 2000 में आया था और ये ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए आया था। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को उपयोगी जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से इसको आरंभ एक ई वाणिज्य और ई शासन गतिविधि के रूप में इसको आरंभ किया गया था। ये एक ज्ञानदूत कार्यक्रम जो है वो एक ई शासन परियोजना है, ये भी याद रखना, ग्रामीण क्षेत्र के लिए है। और कब आरंभ हुई थी? 2000 में इसको आरंभ किया गया था। मध्य प्रदेश ज्ञानदूत कार्यक्रम किस जिले से आरंभ किया गया था? तो मध्य प्रदेश का जो ज्ञानदूत कार्यक्रम है उसको धार जिले से आरंभ किया गया था। कहाँ से किया गया था? धार जिले से आरंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश जो ज्ञानदूत योजना है वो किसके लिए है, किस प्रकार की योजना है? तो ये गवर्नमेंट टू कस्टमर है, मतलब ये सरकार की तरफ से जो कस्टमर हैं, जो लोग हैं, व्यक्ति है, उनको सेवाएं प्रदान करने के लिए, मतलब गवर्नमेंट टू कस्टमर, मतलब गवर्नमेंट से कस्टमर को सेवाएं देने के लिए है। मध्य प्रदेश ज्ञानदूत योजना किसके लिए है? गवर्नमेंट टू कस्टमर। अगला है, मध्य प्रदेश में सुशासन विकास रिपोर्ट का पहला संस्करण कब आया था? तो मध्य प्रदेश सुशासन विकास रिपोर्ट का जो पहला संस्करण आया था वो 2022 में आया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस जो पूरा वीडियो इसका सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, सुशासन विकास रिपोर्ट जो आया था मध्य प्रदेश में, उसका पहला अध्याय किस बारे में बताता है? संस्थागत गतिविधियां, शहरी विकास, ऊर्जा स्थिरता या नीति अनुसंधान? तो जो सुशासन विकास रिपोर्ट में टोटल 12 अध्याय है, ये भी याद रखिएगा। जो सुशासन विकास रिपोर्ट आई थी 2022 में, उसके बाद नहीं आई है 2022 के बाद से, तो जो सुशासन विकास रिपोर्ट आई थी उसमें कुल कितने अध्याय हैं? उसमें कुल 12 अध्याय हैं, याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश सुशासन विकास रिपोर्ट 2022 में कितनी अध्याय हैं? तो इसमें 12 अध्याय हैं। पहला अध्याय किसके बारे में बताता है? पहला अध्याय जो बताता है वो संस्थागत गतिविधियों के बारे में बताता है। पहला अध्याय किसके बारे में बताता है? संस्थागत गतिविधियों के बारे में बताता है। जबकि 7वां जो भाग है या 7वां जो अध्याय है वो शहरी विकास के बारे में बताता है। 7वां अध्याय शहरी विकास के बारे में बताता है और पहला अध्याय संस्थागत गतिविधियों के बारे में बताता है। सुशासन विकास रिपोर्ट का जो दूसरा भाग है वो किसके लिए बताता है? वो नीति अनुसंधान को बताता है। सुशासन विकास रिपोर्ट का दूसरा भाग किसको बताता है या दूसरा अध्याय किसके बारे में बताता है? नीति अनुसंधान के बारे में बताता है दूसरा अध्याय। टोटल अध्याय कितने हैं? 12 है। पहला भाग संस्थागत गतिविधियाँ और दूसरा भाग नीति अनुसंधान, 7वां भाग किसको बताता है? शहरी विकास को बताता है। फ्रेंड्स, ये मेरे MPPSC प्रीलिम्स का प्रैक्टिस सेट है, बहुत ही शानदार ये प्रैक्टिस सेट है। यूनिट वाइज ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, हर यूनिट के 1000 प्लस प्रश्न हैं। हर यूनिट का बेस्ट सार हमने इसमें निकाला है। ये वाला प्रीलिम्स हो चाहे अब नेक्स्ट प्रीलिम्स हो, आप हमारा ये प्रैक्टिस सेट परचेस कर सकते हैं, क्योंकि सिलेबस अभी ही चेंज हुआ है, अब सिलेबस चेंज नहीं हुआ है। आप हर यूनिट की अगर 1000 प्लस ये MCQ लगा लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप तैयारी में कहाँ पर हैं। इसके साथ साथ मैं कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट बता दूंगी। अभी लास्ट के जो 10-12 दिन बचे हैं उसमें तैयारी के लिए, तो आप उससे इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक साथ ये पूरे टेस्ट आपको मिल जाएंगे। इसकी सॉफ्ट कॉपी 499 रुपये की है, और अगर आप नेक्स्ट प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसकी हार्ड कॉपी मंगवा सकते हैं। हार्ड कॉपी इसकी 1399 प्लस 100 कुरियर में आपको इसकी हार्ड कॉपी मिल जाएगी। ये मेरा नंबर है, आप इसको व्हाट्सएप करके मुझे मंगवा सकते हैं। सबसे मेन चीज़, इसके साथ हम आपको एक व्हाट्सएप का ग्रुप देते हैं। उस व्हाट्सएप के ग्रुप में आपकी तैयारी कराई जाएगी, महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए जाएंगे, महत्वपूर्ण कंटेंट दिया जाएगा। हमारी वाई सीरीज़ की जितनी भी PDF, जैसे अभी मैं बाय 11 करा रही हूँ मध्य प्रदेश में सुशासन, इसके पहले की 10 वीडियो हो चुके हैं, मैंने 10 ग्रुप में डाल दिए हैं, ताकि जो लोग भी नए जुड़ेंगे उनको अलग से ये बाय सीरीज़ की PDF दे दी जाएगी। इसके अलावा हमारी एक फटाफट सीरीज़ की वीडियो आ रही है, उसकी PDF भी दे दी जाएगी। तो और नियुक्ति, अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति हुए या करंट अफेयर्स के कोई टॉपिक हुए, तो सारा हम यहाँ पे इसमें ग्रुप में करवा देते हैं। तो अगर आप लेना चाहते तो ले सकते हैं। हमारा नेक्स्ट वीडियो जो आएगा अभी वाई सीरीज़ का, वो भी बहुत शानदार आएगा। बाकी मैं टेस्ट की टोटल इसी टेस्ट के टोटल 23 टेस्ट वीडियो में भी करवा चुकी हूँ। कल 24वां टेस्ट कराऊंगी, वहाँ से भी आप इसका रिव्यू देख सकते हैं। दूसरा जो अध्याय है सुशासन विकास रिपोर्ट का, उसमें किस पोर्टल का निर्माण किया गया है? उसमें ज्ञान प्रबंधन पोर्टल का निर्माण किया गया है। नीति अनुसंधान के बारे में है दूसरा अध्याय, तो उस दूसरे नीति अनुसंधान के द्वारा ही एक पोर्टल का विकास किया गया है, एक पोर्टल का निर्माण किया गया है। इस पोर्टल का नाम क्या है? ज्ञान प्रबंधन पोर्टल है।
मध्य प्रदेश सुशासन विकास रिपोर्ट का कौन सा अध्याय प्रशासन के बारे में बताता है? तीसरा अध्याय प्रशासन के बारे में बताता है। मध्य प्रदेश सुशासन विकास रिपोर्ट का कौन सा अध्याय प्रशासन के बारे में बताता है? तो तीसरा अध्याय प्रशासन के बारे में बताता है। मध्य प्रदेश न्यूनतम सरकार एवं अधिकतम शासन के क्रियान्वयन में किस स्थान पर है? न्यूनतम सरकार हो और अधिकतम शासन हो, इसमें मध्य प्रदेश किस स्थान पर है? पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे? तो इसमें मध्य प्रदेश जो है पहले स्थान पर है। न्यूनतम सरकार हो और अधिकतम काम हो, अधिकतम शासन हो, तो किसके क्रियान्वयन में है? मध्य प्रदेश कौन से स्थान पर? प्रथम। फ्रेंड्स, ये आकांक्षा 1957 मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा। आपको मेरी इंस्टाग्राम आईडी देख के बहुत अच्छा लगेगा। बहुत ही शानदार मोटिवेशनल कोट्स आपको वहाँ पर मिलते रहेंगे। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर इस आईडी से फॉलो भी कर सकते हैं। अगला है मध्य प्रदेश सुशासन विकास रिपोर्ट जो है उसका चौथा अध्याय किसके बारे में बताता है? चौथा अध्याय बताता है अकादमिक एवं प्रशासनिक विवरण के बारे में। मध्य प्रदेश सुशासन विकास रिपोर्ट का चौथा अध्याय किस बारे में बताता है? अकादमिक एवं प्रशासनिक विवरण के बारे में बताता है। अगला है मध्य प्रदेश सुशासन विकास रिपोर्ट का कौन सा अध्याय वित्तीय विवरण के बारे में बताता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। 5वां अध्याय, 7वां अध्याय, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वित्तीय विवरण कौन सा बताता है? 5वां जो अध्याय है मध्य प्रदेश सुशासन विकास रिपोर्ट के संस्करण 2022 का, उसमें वित्तीय विवरण कौन सा अध्याय बताता है? 5वां अध्याय वित्तीय विवरण बताता है। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश सुशासन संस्थान कहाँ पर है? मध्य प्रदेश सुशासन संस्थान है भोपाल में। मध्य प्रदेश सुशासन संस्थान कहाँ पर है? मध्य प्रदेश सुशासन संस्थान भोपाल में। मुझे आज एक न्यूज़ मिली है कि हमारी जो टेस्ट सीरीज़ है उसके क्वेश्चंस बहुत सारी यूट्यूब चैनल वाले हैं जो वहाँ के जो टेस्ट सेम क्वेश्चन जो हमने बनाए हैं वो ऐसे दिख रहे हैं कि वहाँ पे यूट्यूब पर आप लोग उसको पढ़ा रहे हैं। हालांकि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं तो खुद चाहती हूँ कि जितना ज़्यादा लोगों को जितने ज़्यादा लोगों तक वो क्वेश्चन पहुँचे, भले ही किसी के, लेकिन बट ये बात ये है कि आप लोग उस जो मेरे क्वेश्चंस को आप अपना क्वेश्चन बना के वीडियो में पढ़ा रहे हैं वो ना पढ़ाया जाए, क्योंकि हम लोग मेहनत करते हैं उन क्वेश्चंस को ढूंढने में। ये सुशासन का ही वीडियो बनाने के लिए, सुशासन के ही क्वेश्चन ढूंढने के लिए भी हम लोगों की मेहनत है। और कोई आएगा और इन पूरे क्वेश्चंस को सेम उतार के और अपने चैनल पर लाइव पढ़ाने लगे, क्योंकि आजकल क्या है ना कि बड़े बड़े पैनल पर पढ़ाया जाता है, बड़े बड़े बोर्ड होते हैं उन पर पढ़ाया जाता है, तो सभी को लगता है कि हाँ इन्हीं के ही कोई क्वेश्चन है, लेकिन ये नहीं लगता है कि जो व्यक्ति मेहनत करता है उन क्वेश्चंस को बनाने में, आप उनकी मेहनत का कम से कम आप हमारा जो लिखा हुआ होता है जीके विद आकांक्षा, वो लिखा हुआ दे के बनाएं आप वीडियो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप अपना खुद का लोगो लगा लेते हैं हमारा हटा के, या सेम क्वेश्चन बना लेते हैं, तो वो थोड़ी सी प्रॉब्लम वाली बात है। बाकी आप अगर गलत करेंगे तो ईश्वर आपको देखेगा, और आप किसी की मेहनत को अपना लेके बताएंगे या उसको सेल करेंगे तो वो भी ईश्वर ही आपको देखेगा। तो मध्य प्रदेश में सुशासन संस्थान कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में सुशासन संस्थान भोपाल में है। अब इसका नाम अटल जी के नाम पर हो गया है। आगे हम पढ़ेंगे कब इसकी स्थापना हुई, कब इसका नाम बदला, बाकी मैं बता देती हूँ। मध्य प्रदेश जो सुशासन संस्थान है उसकी स्थापना हुई थी 2007 में, और ठीक 7 साल बाद मतलब 2014 में इसका नाम बदलकर अटल बिहारी नीति विश्लेषण शोध संस्थान कर दिया था। तो याद रखो मध्य प्रदेश सुशासन संस्थान की स्थापना कब हुई? 2007 में। कहाँ हुई? भोपाल में हुई। और इसका नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी नीति विश्लेषण संस्थान कब कर दिया? 2014 में कर दिया। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश सुशासन एवं विकास रिपोर्ट 2022 के अनुसार मध्य प्रदेश की विकास दर कितनी है? तो उसमें मध्य प्रदेश की विकास दर है 19.7%। सुशासन एवं विकास रिपोर्ट 2022 के अनुसार। अगला है मध्य प्रदेश सुशासन एवं विकास रिपोर्ट 2022 का जो प्रथम संस्करण आया था वो किस तारीख को विमोचित हुआ था? वो 4 अप्रैल को आया था। मध्य प्रदेश सुशासन एवं विकास रिपोर्ट का प्रथम संस्करण कब आया? 4 अप्रैल को आया था। फ्रेंड्स, ये मेरा MPPSC प्रीलिम्स का नोट्स है। अभी तो आपके लिए हेल्प नहीं करेगा क्योंकि अभी प्रीलिम्स में बहुत कम समय बचा है, लेकिन अगर आप नेक्स्ट प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा ये MPPSC प्रीलिम्स का पैकेज जरूर लीजिएगा। इसमें आपको टोटल 10 बुकलेट ऑफलाइन मतलब आपके घर पे आएंगी, और एक आपका व्हाट्सएप ग्रुप ऑनलाइन तैयारी के लिए मिलेगा, जहाँ हम आपको
अगले प्रीलिम्स के एग्ज़ाम तक के करंट अफेयर्स हो, कुछ भी जो भी न्यू होता है, घटनाक्रम होता है जो एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल रहता है, सब करंट डाटा यहाँ पे करवाएंगे। आप हमारी 10 बुकलेट परचेस कर सकते हैं, बहुत ही शानदार है। हर यूनिट के लिए स्पेशली एक बुक तैयार की गई है, आप देख सकते हैं। इस प्रकार से टोटल ये 10 बुकलेट हैं। आप हमारी ये 10 बुकलेट प्लस आप हमारा प्रैक्टिस सेट मंगवा सकते हैं नेक्स्ट प्रीलिम्स के लिए, आपको बहुत हेल्प करेगा। साथ में ये हमारा मेंस का पैकेज है। मेंस के पैकेज में पेपर 4 और पेपर 5 अभी रेडी हो गया है, पेपर 4 और पेपर 5। साथ ही पेपर 2 का पार्ट बी जो है, मतलब सोशियोलॉजी समाज शास्त्र वाला पार्ट है, वो बस तैयार होने पर ही है। 4 से 5 दिन में वो भी तैयार हो जाएगा, तो आप उसको भी परचेज़ कर सकते हैं। आप हमारा मेंस का इस प्रकार का नोट्स मंगवा सकते हैं। मध्य प्रदेश सुशासन विकास रिपोर्ट 2022 में कितने अध्याय हैं, मैंने अभी ऊपर बताया था। मध्य प्रदेश सुशासन विकास रिपोर्ट में कुल कितने अध्याय हैं? 12 अध्याय। याद रखो ये अध्याय हैं, भाग नहीं है। भाग अलग पूछेंगे और अध्याय अलग पूछेंगे। तो सुशासन विकास रिपोर्ट 2022 में कितने अध्याय हैं? 12 अध्याय हैं। मध्य प्रदेश सुशासन विकास रिपोर्ट को कितने भागों में बांटा है? 5 भागों में। याद रखना, मध्य प्रदेश जो सुशासन विकास रिपोर्ट है उसके भाग कितने हैं? 5 हैं। उसमें अध्याय कितने हैं? उसमें अध्याय हैं 12। ये दोनों फैक्ट अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम भाग में सुशासन पर कितने अध्याय हैं जिनमें 15 वर्षों के दौरान राज्य में सुशासन की विशेषताओं का उल्लेख किया है? तो प्रथम भाग में सुशासन पर जो अध्याय है उसके 2 भाग हैं और उसमें 15 वर्षों के दौरान राज्य में सुशासन की विशेषताओं का उल्लेख किया है। मतलब जो अध्याय पहला है उसमें एक दूसरा भाग है, उसमें क्या किया है? 15 वर्षों के दौरान राज्य में सुशासन की विशेषताओं का उल्लेख किया है। मतलब टोटल हमने बताए हैं 5 भाग बताए हैं। अध्याय कितने बताए हैं? अध्याय 12 बताए हैं। तो जो 5वें का जो पहला भाग है उसमें अध्याय कितने हैं? 2 अध्याय हैं। इन दोनों अध्यायों में सुशासन की विशेषताओं का उल्लेख किया है, जो पिछले 15 वर्ष के दौरान जो भी राज्य में शासन हुआ है उसके बारे में। सुशासन विकास रिपोर्ट के किस भाग में कोरोना काल और उसके प्रभाव का जिक्र है? दूसरे। सुशासन विकास रिपोर्ट 2022 की कोरोना काल में क्या मध्य प्रदेश की स्थिति रही है, क्या इसकी विकास दर रही है, इन सभी के बारे में जानकारी दी गई है। तो कोरोना का जो प्रभाव है, कोरोना काल और उसके प्रभाव का जिक्र किस भाग में है? दूसरे भाग में किया गया है। फ्रेंड्स, ये एमपीपीएससी मेंस का पैकेज है। पेपर 4 का इस तरह के नोट्स आपको मिलेंगे, इस तरह का फ्लो चार्ट। हमारे मेंस नोट्स की सबसे खासियत है कि हमारे जो नोट्स रहते हैं वो प्रश्नोत्तर श्रृंखला में रहते हैं। प्रश्नोत्तर श्रृंखला में फ्लो चार्ट, डायग्राम सहित इनको बहुत ही सुंदर राइटिंग में इनको कवर किया जाता है। पढ़ने में बहुत आसान रहते हैं और संपूर्ण टॉपिक कवर होता है, आपको बाहर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सुशासन विकास रिपोर्ट के किस भाग के पहले अध्याय में बताया है कि देश के अन्य राज्यों की तुलना में मध्य प्रदेश कृषि क्षेत्र में अग्रणी रहा है? तीसरे भाग में सुशासन विकास रिपोर्ट का तीसरा भाग कहता है कि जो मध्य प्रदेश है वो कृषि क्षेत्र में अन्य राज्यों की अपेक्षा अग्रणी रहा है। मध्य प्रदेश सुशासन विकास रिपोर्ट के अनुसार तीसरे भाग के अनुसार खाद्यान्न उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन, खाद्यान्न हुआ, कृषि हुआ, इसके बारे में कौन सा भाग बता रहा है? तीसरा भाग बता रहा है, खाद्यान्न और कृषि को। तो इसमें बताया है खाद्यान्न उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? दूसरा। देखो, वर्तमान आंकड़े अगर देखी जाए तो तिलहन को छोड़कर बाकी सभी खाद्यान्न फसलों में मध्य प्रदेश का दूसरा ही स्थान है, ये आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश सुशासन विकास रिपोर्ट का जो तीसरा भाग है वो ये बताता है कि खाद्यान्न उत्पादन में मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर। इसके अलावा ये भी बताता है कि जो कृषि क्षेत्र की दर है विकास की वो अन्य राज्यों की तुलना में सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश सुशासन विकास रिपोर्ट के तीसरे भाग के प्रथम अध्याय के अनुसार मध्य प्रदेश बागवानी उत्पादन का कौन सा बड़ा उत्पादक है? मध्य प्रदेश बागवानी उत्पादन का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। बागवानी फसलों का कौन सा उत्पादक है? तीसरे। किसके अनुसार है? सुशासन विकास रिपोर्ट के अनुसार है। मध्य प्रदेश सुशासन विकास रिपोर्ट के तीसरे भाग के प्रथम अध्याय के अनुसार पोषक अनाजों का मध्य प्रदेश कौन सा सबसे बड़ा उत्पादक, जो पोषण देते हैं ऐसे अनाजों में, तो ऐसे अनाजों में मध्य प्रदेश का स्थान 5वां है। पोषक अनाजों में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? पोषक अनाजों में मध्य प्रदेश का स्थान 5वां है। मध्य प्रदेश सुशासन विकास रिपोर्ट के किस अध्याय में उद्योग और व्यापार का उल्लेख किया गया है? उद्योग हुआ, व्यापार हुआ, वित्तीय विवरण हुआ, इन सब की जो बातें हैं, व्यापार हुआ,
उद्योग हुआ, इन सब की जो बातें हैं वो किस भाग में बोली गई हैं? वो तीसरे भाग में बोली गई हैं। सुशासन विकास रिपोर्ट ये किस अध्याय में बोली गई हैं? तीसरे अध्याय में बोली गई हैं। मध्य प्रदेश सुशासन विकास रिपोर्ट के किस भाग में आदिवासी क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देते हुए वित्तीय समावेशन पर जोर दिया? जहां वित्त की बात आ जाए वहां पर तीसरा अध्याय बिना सोचे हुए लगा दीजिएगा। वित्तीय समावेशन पर जोर किस अध्याय में बोला है? तीसरे। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट, लाइक, शेयर जरूर कीजिएगा। सभी लोग न्यू हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट भी करते जाइएगा, जिससे मुझे पता चले कौन नए नए हैं। और अभी जो अगले जो 10 दिन है उसमें ऐसे ऐसे वीडियो आपको लिए लाने वाली हूँ ना, जहाँ से प्रश्न हमेशा ही मैं लास्ट 10 दिन में ऐसे क्वेश्चन आपको करवाती हूँ जो एग्ज़ाम में आते ही हैं, तो हमको आपको अच्छे से कर लेना है। मध्य प्रदेश का कौन सा मध्य प्रदेश सुशासन विकास रिपोर्ट का कौन सा ऐसा अध्याय है जो जैव विविधता और पारंपरिक ज्ञान के दोहन पर आधारित है? तो 5वां। याद रखना, 5वां जो अध्याय है वो जैव विविधता पर आधारित है। कौन सा अध्याय? जैव विविधता पर आधारित है। 5वां अध्याय जैव विविधता पर आधारित है। कौन सा अध्याय जैव विविधता पर आधारित है? 5वां। मध्य प्रदेश सुशासन विकास रिपोर्ट के किस भाग में आयुष क्षेत्र के बारे में बात की गई है? 6वें भाग में। 6वां जो भाग है वो आयुष क्षेत्र के बारे में बताता है। कौन सा? 6वां भाग। मध्य प्रदेश सुशासन विकास रिपोर्ट का 6वां भाग आयुष क्षेत्र के बारे में बताता है। मध्य प्रदेश सुशासन विकास रिपोर्ट के किस भाग में शहरी विकास पर चर्चा की गई है? 7वां। 7वां भाग जो है वो शहरी विकास, 7 से 7वां और 7 से शहरी, 7वां भाग शहरी विकास के बारे में बताता है। संविधान का कौन सा भाग सुशासन को स्पष्ट करता है? तो संविधान में जो प्रस्तावना है वो सुशासन को स्पष्ट करता है। फ्रेंड्स, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया है। कमेंट करके मुझे बताइएगा किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया है। संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया है, आप कमेंट करके बताइए। सुशासन को कौन स्पष्ट करता है? प्रस्तावना स्पष्ट करता है संविधान में। सुशासन प्रशासन को स्मार्ट बनाता है, इसमें टी का तात्पर्य क्या है? देखो, स्मार्ट बनाता है, इसमें टी का तात्पर्य है ट्रांसपेरेंसी। क्या तात्पर्य है टी का? टी का तात्पर्य है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है पारदर्शिता, मतलब पारदर्शिता रखता है। इसमें जो शासन को स्मार्ट बनाता है उसमें क्या होगा? इसका मतलब टी का मतलब क्या हो जाएगा कि पारदर्शी। सुशासन प्रशासन को स्मार्ट बनाता है, इसका मतलब है इसमें टी का तात्पर्य होता है कि पारदर्शिता, मतलब सभी काम यहाँ पे पारदर्शी तरीके से होते हैं। विश्व बैंक ने सुशासन की परिभाषा कब दी थी? विश्व बैंक ने सबसे पहले सुशासन की परिभाषा दी थी 1992 में। विश्व बैंक ने 1992 में सुशासन की परिभाषा दी और यूएनओ ने सुशासन के कितने भाग बताए थे? यूएनओ ने सुशासन के 8 भाग बताए थे, या 8 विशेषताएं बताई थी, या 8 सिद्धांत बताए थे। ये भी बोल सकते हो कि यूएनओ ने सुशासन के 8 सिद्धांत बताए थे। विश्व बैंक ने सुशासन की परिभाषा कब दी थी? 1992 में दी थी। यूएनओ ने सुशासन के कितने सिद्धांत दिए थे? अभी मैंने बताया यूएनओ ने सुशासन के 8 सिद्धांत दिए थे। मध्य प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी नीति कब आई थी? 1999 में मध्य प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी नीति आई थी। और आरटीआई नियम कब आ गया था? आरटीआई का जो एक्ट है वो 2005 में आया था। मध्य प्रदेश ई डिस्ट्रिक्ट योजना कब आई थी? मध्य प्रदेश ई डिस्ट्रिक्ट जो योजना आई थी 2012 में आई थी। इसका उद्देश्य क्या था? लोक सेवा केंद्र के माध्यम से नागरिक सेवा प्रदान करना और तत्काल नागरिक सेवा प्रदान करना, तत्काल कार्यवाही प्रदान करना, मतलब नागरिकों को देर ना हो, इसलिए ई डिस्ट्रिक्ट स्तर पर ये इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सरकार द्वारा जो लोग रहते हैं व्यक्ति को ये नागरिक सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से ये ई डिस्ट्रिक्ट योजना आरंभ की गई थी। कब की गई थी? 2012 में। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर 181 कब आरंभ किया गया? मुख्यमंत्री जो हेल्पलाइन नंबर है 181 वो 2014 में आरंभ किया गया। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर 181 कब आरंभ किया गया था? 2014 में आरंभ किया गया था। पंचलेखा कार्यक्रम पंचायत के लेखा जोखा से संबंधित एक पोर्टल है, ये कब आया था? ये 2005 में आया था। पंचलेखा कार्यक्रम कब आया था? 2005 में आया था। ये पंचायत के लेखा जोखा से संबंधित है। अगला है ई छात्रवृत्ति कार्यक्रम कब आरंभ हुआ? इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से छात्रवृत्ति प्रदान करना ताकि जल्दी पहुंच सके, ये 2013-14 में आरंभ हुआ।
फ्रेंड डिस्क्रिप्सन बॉक्स में आपको मेरी टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी। बहुत सारे वीडियोस की पीडीएफ में टेलीग्राम पर भी डालने वाली हूँ अभी एग्ज़ाम के समय, तो आप लोग टेलीग्राम को भी फॉलो कर लीजिएगा। बाकी एक अभी मैंने हाल ही में फेसबुक पेज बनाया है जीके विद आकांक्षा के नाम से, उसकी लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूँगी। अभी कल ही परसों मैंने बनाया है, तो उसको फॉलो कर लीजिएगा। बाकी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला है मध्य प्रदेश सुशासन विकास संस्थान कब बना था। अभी मैंने ऊपर बताया था कि मध्य प्रदेश सुशासन विकास संस्थान बना था 2007 में, और इसका नाम बदलकर अटल बिहारी संस्थान कब कर दिया था, 2014 में। दोनों याद रखना, सुशासन विकास संस्थान कब बना, 2007 में, कब बदला इसका नाम, 2014 में। सुशासन सूचकांक 2021 के ग्रुप बी राज्यों में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है, पहला स्थान है सुशासन सूचकांक 2021 के अनुसार ग्रुप बी वाले राज्यों में। जनवरी 2023 तक 33 विभागों के कितने डैशबोर्ड मध्य प्रदेश में विकसित हो चुके हैं, 200 डैशबोर्ड मध्य प्रदेश में विकसित हो चुके हैं जनवरी 2023 तक। अगला है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश रोड मैप 2023 में कितने स्तंभ हैं, 4 स्तंभ हैं आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश रोड मैप में। मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 के अंतर्गत जनवरी 2023 तक मध्य प्रदेश के 48 विभागों में कितनी सेवा अधिसूचित हो चुकी हैं, 696 सेवाएं अधिसूचित हो चुकी हैं। अगला क्वेश्चन है सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान की स्थापना 2007 में हुई थी, इसका नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन नीति विश्लेषण संस्थान कब किया, मैंने बताया था 2014 में। 2007 में स्थापना हुई, ठीक 7 साल बाद इसकी स्थापना 2014 में इसका नाम बदल दिया गया। जनवरी 2023 तक मध्य प्रदेश के कितने जिलों में ई दक्ष केंद्र स्थापित हो चुके हैं, मध्य प्रदेश के 51 जिलों में ई दक्ष केंद्र स्थापित हो चुके हैं जनवरी 2023 तक। अगला क्वेश्चन है सुशासन सूचकांक, जो ये पूछ सकते हैं, जो सुशासन सूचकांक है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो सुशासन सूचकांक है वो कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन विभाग भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा सुशासन सूचकांक जारी किया जाता है, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन विभाग भारत सरकार द्वारा। अगला है मध्य प्रदेश सुशासन विकास रिपोर्ट 2022 के पहले संस्करण का विमोचन 4 अप्रैल 2022 को तो हुआ था, लेकिन ये कहाँ हुआ था, तो नई दिल्ली में इंडिया हैबिटेट सेंटर में हुआ था। कहाँ पर, इंडिया हैबिटेट सेंटर में हुआ था। अच्छा, अभी मैं आपको बताने वाली सुशासन के जो 8 सिद्धांत हैं वो कौन कौन से हैं, वो भी याद रख लीजिएगा। देखो, सबसे पहला इसका सिद्धांत है पारदर्शिता, मैंने भी ऊपर आपको बताया। इसके बाद है जवाबदेही, पारदर्शिता, जवाबदेही। इसके बाद आम सहमति, मतलब सबकी, जितने भी लोग हों सबकी सहमति हो, आम सहमति हो गया। कानून का शासन, मतलब कानून के द्वारा शासन हो। इसके बाद है भागीदारी, इसके बाद है समानता, फिर है समावेशिता और दक्षता, ये याद रखना। इसके बाद एक और क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि जो सुशासन है उसका जनक किसको बोला जाता है, तो सुशासन का जो जनक है वो जो महात्मा गांधी हैं उनको बोला जाता है। सुशासन का जनक महात्मा गांधी को बोला जाता है, क्योंकि उन्होंने बोला था कि वो एक ऐसे ही राष्ट्र का सपना देखते थे जो अच्छे तरीके से शासन हो, जहाँ पर राम राज्य हो, वहाँ मतलब भारत सुशासन का ही वो सपना देखते थे। तो मेन अगर जनक होंगे तो महात्मा गांधी होंगे। सुशासन में और भी चीज़ें आती हैं, जैसे अच्छा बजट हो, प्रबंधन हो, कानून का शासन हो। सुशासन इंडेक्स 10 क्षेत्रों पर आधारित होता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। मध्य प्रदेश की जो ग्रुप बी में मध्य प्रदेश ने जो प्रथम रैंक हासिल की है वो 4.88 स्कोर के साथ उसने प्रथम रैंक प्राप्त की है, याद रखिएगा। जबकि पिछली बार ये इसका स्कोर 0.7 था, इसने इसमें वृद्धि कर ली है। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। बहुत ही शानदार ये प्रश्न है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आगे की वीडियो के लिए वेट कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।